ये लड़की किसी से लग रही थी। लग रही थी हैं? लग रही थी अच्छा। जिसका नाम क्या है भाई? दिलशाद। हाँ धमकाई एक दो बार बहुत कही उनसे, वे नहीं माने, मानती नहीं थी। न माने। ना माने, बस फिर तो बेटा गया। भाई मैं तो था नहीं इनके पास, 3 साल से मुझसे जुदा था। मैं तो जब सूचना मिली जब मैं आया। दोस्तों मैं इस वक्त बुलंदशहर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हूँ। एक पिता यहाँ पर आए हुए हैं, इनके बेटे की डेड बॉडी यहाँ पोस्टमार्टम के लिए लाई गई है। इनका कहना है कि जो उसकी पत्नी है वो उसे 3 साल पहले अपने मायके ले गई थी कि मेरे साथ मायके में रहना होगा। हिस्सा बांटी करके भी इन्होंने पैसे उसको दे दिए थे। 3 लाख। कितने दिए थे? 3 लाख 3 लाख रुपए। कोर्ट में दिए थे। अच्छा, वो पैसे वो अपने साथ लेकर और अपनी ससुराल में रह रहा था, मगर अचानक इनके पास आज फोन आता है। आज ही फोन आया था आज सुबह आया कि आपका जो बेटा है वो सोता का सोता रह गया है, आ जाइए और इसका जो है दफीना वगैरह का इंतजाम कीजिए, अंतिम संस्कार का इंतजाम कर दीजिए। जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं और जब उसकी डेड बॉडी को देखते हैं तो गले पर निशान थे चोट के, जिसकी वजह से इन्हें शक हुआ कि इसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर लाया गया है। बाबूजी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं धमेड़ा अड्डा बुलंदशहर तोबा मस्जिद के पास। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शरीफ उर्फ भोजा। और बेटे की क्या उम्र है और क्या नाम है? बेटे के पास 4 बच्चे हैं। हाँ, नाम क्या है बेटे? नाम उसका हामिद है। हामिद। घरवाली को जो है वो है अफसाना। क्या हुआ अब बताइए थोड़ा सा। ये अचानक जो है इस तरह की खबर क्यों आ गई कि गले में चोट के निशान भी हैं उसके मिले हुए, और जो लड़के की ससुराल वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि सोते के सोते रह गए। ये सब बहू कह रही है। हाँ, किसने कहा था? उनके बहू कह रही आप थी भाई कि हैं? सोते हुए रह गए थे जी। हम्म, ऐसा हुआ था कि हमारे पास सुबह कॉल आई। कॉल आने के बाद हम वहाँ पहुँचे। हम्म। हमें पहुँचने के बाद वहाँ पे हमने देखा हाँ। कि भाई ये लोग रो रहे हैं सब, हाँ, और इनके जो रिश्तेदार हैं बाकी के सब अलग अलग हैं। हाँ, ये अलग रहता था अपना रूम लेके, हाँ, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा गले पे निशान है कुछ। हाँ, तो हमने की तो हम दफनाएंगे, हमने वहाँ पे कुछ नहीं बताया, अपने घर ले आए। यहाँ आके हमने चेक करा हमारे घर को ना, और तो निशान देखा, तो हमें शक की बुनियाद पे हमें उसके FIR दर्ज करनी है। शक ऐसा क्यों हो रहा है? कभी कोई दोनों अनबन इंसान- कोई अनबन रही है क्या? उनकी दोनों की अनबन रहती थी, मियां बीवी। झगड़ा रहता था इनमें दोनों आदमियों में। हाँ। ये लड़की किसी से लग रही थी। लग रही थी हैं? लग रही थी अच्छा। जिसका नाम क्या है भाई? दिलशाद। दिलशाद। दिलशाद सक्का। हम्म, वो सक्का है, अच्छा। चिनाई का काम करता है। हाँ, तो वो हमने ये सुनी कि इसने पहले दिलशाद ने वो भी दिया धमकी दी कि हम तुझे मार देंगे, कि तो मेरी अकेल है, हाँ। मेरे साथ रहेगी, तुझे मार दूंगा मैं। दिलशाद में और आपके बेटे में तनातनी ये थी कि ये मेरी है कि मेरी है। हाँ बस बस अच्छा, ठीक। ये काफी दिन से चल रहा ये काफी दिन से चल रहा था। शादी से पहले चल रहा था। ये शादी से पहले कुंवारेपन से चल रहा था। ये हाँ। ये दिलशाद का और इसका अफसाना का मैटर बहुत पुराना चल रहा था। अब घरवाली कहाँ भाग गई है? घर पे ही है? घरवाली घर पे ही है। ले आया हूँ मैं। अच्छा, जब बॉडी आई है उसकी तो वो साथ आई है, और हाँ। 2-3 बच्चे हैं वहाँ के, वो भी साथ ये ले यहाँ पे लड़की का भाई भी है ना? हाँ, भाई भी। ये है ना भाई? आ जाओ भैया थोड़ा सा। लड़के का भाई खुद बता देगा इस बारे हाँ, आए। आ जाओ। बात है। जो बात सच होगी वो बताएंगे। क्या नाम है आपका? असलम। हाँ, असलम भाई आप बताइए थोड़ा सा, ये जो कह रहे हैं क्या सच है? आपकी बहन का किसी से अफेयर चल रहा है दिलशाद नाम की लड़की से? हाँ जी ये बता रहे हैं तो सच्चे होगा, हम नहीं, तो आप बहुत बताइए, दूर आप रहते बताइए हैं। इस बात को, आप बताओ सर। हमको आपने कभी नहीं सुना? सुना था एक दो बार, मैंने गाली भी दी थी इन्होंने मारा भी है उसे। उसको। हाँ ये तो बताते हमारे हामिद भाई, हाँ। लड़ाई भी हुई, गाली भी बकी मैंने। यानी फिर बहन ही गलत है, वो ही नहीं रुक पा रही थी कि जो है उससे मिल रही थी बार बार। हाँ हाँ है जी? ये भाई है उसका लड़का। नहीं, वो बता रहे हैं, सच बात बता रहे हैं जो बात है। तो बहन को रोकने की कोशिश करते थे और भी सब लोग जो है। धमकाते थे भी, नु कहे हमसे कोई मतलब नहीं तुम्हारा। अच्छा, हमसे कोई मतलब नहीं है, जो हमें करना है वो करेंगे। हाँ जी। बहनोई की ऐसी आदत थी इनकी। बहनों भी बढ़िया आदमी भी है हमारे। दुख साफ दिखाई दे रहा है। बहनोई का जो दुख है वो साफ चेहरे पर भी झलक रहा है, दिखाई भी दे रहा है। और इससे बड़ा दुख क्या होगा? 4 मासूम से छोटे छोटे से बच्चे हैं जिनको छोड़कर वो दुनिया से चले गए हैं। धमकाते भी थे, ये तो धमकाते भी थे, इन्होंने अपनी बहन को भी धमकाया। आपने मारपीट भी करी थी बहन को? हाँ धमकाई एक दो बार बहुत कही उनसे, वे नहीं माने, मानती नहीं थी। न माने। ना माने, बस यही है। तो ये अब जैसे गांव में रह रही थी, आप लोग भी और भी परिवार के लोग रहे, सरेआम ऐसे रहती थी? नहीं ऐसे ही रहते थे वो। गांव का ये लड़का वो? गाँव गई। हाँ गांव का ही। क्या लगता है जिस तरह की ये घटना है, ये क्या हो सकता है? अब तो या तो अल्लाह को पता है, लड़की को पता है, हमारी बहन को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है। क्या मान के चल रहे हैं बाबा आप? बाबा ये तो ये है कि फिर तो बेटा गया। हाँ। भाई मैं तो था नहीं इनके पास, 3 साल से मुझसे जुदा था।
मैं तो जब सूचना मिली, जब मैं आया हम्म। सवेरे लेकर बॉडी पुलिस कंप्लेंट करेंगे आप? पुलिस ने तो कर दी होगी, पुलिस वालों उनके लिए। है जी, करेंगे और करेंगे अब बाकी। मतलब ये जांच निकल के आनी चाहिए बाहर कि हुआ क्या है उसके हुआ साथ क्या में, है ना? हाँ ये जांच करवाएंगे जी हम पहले इसकी। हम किसी क्या बेगुनाह मान के चल रहे हैं फिर भी? हम तो ये मान के चल रहे हैं भाई एक साथ नहीं मर सकता आदमी। हाँ। 26 साल का बच्चा ना, उसमें कोई ऐसा कुछ अकड़ा हुआ दिख रहा है हमें, हाँ। तो क्या अंदाजा लगाओ सही सांझ ही मरा होगा वो लगभग। गर्दन पे क्या किस तरह की चोट के निशान गर्दन पे ऐसे निशान है, काला सा पड़ रहा है यहाँ। हाँ। और पत्नियों के चक्कर में बहुत सारे जो पति हैं वो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं इस 2025 में। ये कोई पहला केस नहीं है, ये बहुत सारे ऐसे केस हैं। या तो उनको या तो उन्होंने खुद अपनी जीवन लीला समाप्त की है, या फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है। चाहे नीले ड्रम का मामला हो या कोई भी। अगर मैं बात बुलंदशहर जिले की ही करूं तो बुलंदशहर जिले में भी लगभग 1 दर्जन से ज्यादा केस की जो खबरें हैं वो हम प्रसारित कर चुके हैं, जो पत्नियों ने अपने पतियों को मरवा दिया है। चलिए खैर, पुलिस इसकी जांच पड़ताल करेगी कि सच्चाई क्या है, खुद उसने ऐसा किया या फिर उसके साथ कोई हादसा हुआ है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो जाएगा और इसकी अपडेट भी आपको हम आगे ज़रूर देंगे कि इस केस में आगे क्या रहा।